जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, कोई जज़्बाती, कोई दिली वाबस्तगी होती है, तो वहाँ पे गिले और शिकवे जो हैं वो मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर हम इन लोगों के साथ वक्तन-फ़वक्तन मिलकर नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वो जो गिले और शिकवे होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो आस्ता-आस्ता एक लावे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और जब वो लावा फटता है तो हमारे जो समाजी तल्लुकात होते हैं, किसी शख़्स के साथ जो हमारा ताल्लुक़ होता है, हमारी जो रिश्तेदारी होती है, हमारी जो उसके साथ वाबस्तगी होती है, वो उससे बुरी तरह मुतासर हो सकती है। और बाज़-औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि जब हम किसी शख़्स के साथ कोई बात करते हैं, तो वो आगे से जो है गिले और शिकवों का एक लंबा सिलसिला शुरू कर देता है और वो उन तमाम ज़्यादतियों का एक-एक करके हमारे सामने ज़िक्र करता है, एक लिस्ट बना के हमारे सामने रख देता है कि तुमने फ़लाँ वक़्त हमारे साथ ये ज़्यादती की, ये नाइंसाफ़ी की, तुमने ये जबर किया, ये जफ़ा की। तो हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुरहूँ शिकवे से यूँ राग से जैसे बाजा, पुरहूँ शिकवे से यूँ राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए होता है क्या, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए होता है क्या। तो बेहतर तो ये है कि जैसे जैसे आपको वक्त मिले तो साथ साथ इन गिले और शिकवों का मदावा होते रहना चाहिए। लोगों के साथ उठते बैठते रहा करें, उनके साथ मुलाकातें करते रहा करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो छोटी छोटी जो गलतफ़हमियाँ होती हैं वो आस्ता आस्ता दूर हो जाती हैं, या साथ साथ दूर होती जाती हैं। लेकिन जब हम लोगों के साथ बैठते नहीं हैं, उठते बैठते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते और वो जो गिले शिकवे हमारे ज़हनों में, दिमागों में जन्म ले रखे होते हैं, वो फिर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा गिले और शिकवों का पहाड़ बन जाता है और फिर जब वो फटता है तो फिर वो बहुत सारी तबाही और बर्बादी लेकर आता है। उससे बचने का एक तरीका यही है कि वक्त निकाला करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठा करें, उनकी बातें सुना करें और अपनी बातें उनके सामने रखा करें। और जहाँ कहीं छोटा मोटा कोई गिला शिकवा हो, कोई नाराज़गी हो, कोई ऐसी बात हो जो उसको नागवार गुज़री हो और आप समझते हो कि ये वाक़या ही उसका हक़ बनता है कि ये बात करे, तो वहाँ पे हमें उससे माज़रत कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो कीमती ताल्लुक़ है, वो चाहे दोस्ती का हो, वो रिश्ते का हो, कोई भी ताल्लुक़ जो है उसको फिर आगे चलने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप बात नहीं करते, मिलकर बैठते नहीं हैं, किसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते और जो आपके दिलो दिमाग में जो गिले शिकवे हैं, आप उनका बोझ खुद ही सर पे उठाकर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो फिर होता ये है कि जब वो बोझ हद से तजावुज़ कर जाता है तो बाज़-औक़ात वो रिश्ता जो है, वो ताल्लुक़ जो है वो टूट जाता है। वो ताल्लुक़ वो 2-4 दिन की तो बात नहीं होती, बरसों के याराने होते हैं, बरसों की रिश्तेदारियाँ होती हैं। तो अगर वो 2-4 दिनों के अंदर गलतफ़हमी की वजह से टूट जाएँ तो ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया होता है, गैर मुनासिब बात होती है। तो हमें जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये दोस्त, ये अहबाब, ये रिश्ते बहुत कीमती चीज़ होते हैं, इतने कीमती होते हैं कि इनका कोई मुतबादल नहीं होता। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो हमारे दिलो दिमाग में गिले शिकवे हैं तो वो ज़रूर जो है उन लोगों के सामने रखने चाहिए, ताकि साथ साथ उनकी तलाफ़ी भी होती जाए। लेकिन बाज़-औक़ात हमें ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ जाता है कि जो हमें ऐसी स्पेस नहीं देते कि हम उनके साथ बात कर सकें। हम बात करना चाहते हैं लेकिन वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। तो ऐसा रवैया जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। वो आपको किसी ऐसी स्टेज के ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे आप जाकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो जब आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो वो तमाम जो गिले शिकवे होते हैं, जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं और आप उनके साथ शेयर करके उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं, तो जब आप उनके साथ बात नहीं करेंगे या वो एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं आपके लिए कि वो बात हो नहीं सकती, तो फिर आप भी जो हैं वो मुसलसल अज़ियत में रहेंगे और वो सुकून की ज़िंदगी फिर दूसरा फ़रीक भी नहीं गुजारा होता। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ही अपने लिए एक बोझ बना लेते हैं, एक मुसीबत बना लेते हैं, या एक अगर मैं बड़ा लफ्ज़ बोलूँ तो अपने लिए एक अज़ाब बना लेते हैं। तो ये जो इंसानी रवैये हैं और जो हमारा जो सोशल रिलेशनशिप होता है उसमें ऊंच नीच होती रहती है, हर समाज के अंदर होती है। लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो मुस्बत सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो बातचीत करके अपने इन समाजी मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
اور پھر وہ جو گلے اور شکووں کا جو لاوا ہے وہ پھٹتا نہیں ہے، وہ نقصان نہیں کرتا، پھر وہ تباہی اور بربادی لے کر نہیں آتا۔ تو بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو انتہائی سلیقے کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات کی تلخی جو ہے وہ گلے اور شکووں کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ کر دے۔ تو شاعر کہتا ہے، پر ہوں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، پر ہوں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا۔